अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप सबके लिए ऑमलेट ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चों की ये फेवरेट रेसिपी है, तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, ऑमलेट ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। ऑमलेट ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। ये मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए और इनके जो ब्राउन वाला पार्ट होते हैं उसको मैंने कट कर लिया। 4 अंडे आपको चाहिए होंगे बड़े साइज के। ऑरिगानो लीव्स आपको चाहिए होंगे 1 टीस्पून। पिज़्ज़ा सॉस आपको चाहिए होगी। पिज़्ज़ा सॉस ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है। मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने ले ली है, मिक्स करके इसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा बारीक कट कर लिया है। प्याज आपको चाहिए होंगे, इनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। ऑलिव्स ग्रीन कलर के आपको चाहिए होंगे थोड़े से। थोड़ी सी आपको शिमला मिर्च कटी हुई चाहिए होगी लंबाई में। थोड़े से टमाटर चाहिए होंगे लंबाई में कटे हुए। नमक चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, ऑमलेट ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना। ये हमारे पास जो अंडे हैं इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। आप मिर्चों को कम भी कर सकते हैं, रेड मिर्च के कुटी हुई लाल मिर्च को, ठीक है। अगर आप लोग तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे इस तरह से। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। तो देखिए अंडों को फेंट लिया, अंडों को हम कर देते हैं साइड पे। और अब मैं चूल्हे के ऊपर एक फ्राई पैन रखूंगी और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के ब्रश की मदद से फैला दिया है। और अब ये जो हमारे पास अंडों का मिक्सचर है हम इसके अंदर डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हमने नीचे लो रखना है व्यूवर्स, इस बात का ख्याल रखिएगा। जिस तरह से हम चावलों को दम लगाते हैं बिल्कुल लो फ्लेम नीचे रखनी है। और जैसे ही हम अंडों का मिक्सचर डालेंगे इसके अंदर हमने फौरन से ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं इस तरह से रखते जाएंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और हाथों से आप अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि एग्स के साथ हमारे जो स्लाइसेस हैं वो स्टिक हो जाएं, चिपक जाएं। और इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे जब तक कि हमारा अंडा नीचे से बिल्कुल पक नहीं जाता, लो फ्लेम पे। तो देखें अंडा नीचे से बिल्कुल पक चुका है। और अब क्या करेंगे, एक पलटे की मदद से हम साइड को चेंज कर लेंगे बिल्कुल आराम से पकड़ के इस तरह से। तो ये देखिए व्यूवर्स हमारा अंडा जो है नीचे से बिल्कुल नहीं जला, क्योंकि मैंने नीचे फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा चीज़, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस को हमने अच्छी तरह से इस तरह से चारों साइड पे लगा देना है। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी मोज़रेला और चेडर चीज़। तो ये देखिए लगाने के बाद हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि हमारी जो मोज़रेला और चेडर चीज़ है नीचे सॉस के साथ चिपक जाए। थोड़े से हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं ऑरिगानो, और साथ ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से टमाटर। इस तरह से लगा लेंगे फैला के। और दोबारा से मैं इस पे चेडर और मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ अच्छी तरह से।
तो ये देखिए अब थोड़े से हम प्याज डालेंगे ऊपर इस तरह से फैला के। टॉपिंग आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं व्यूवर्स, आपका जो दिल चाहे आप टॉपिंग कर सकते हैं, कोई सी भी वेजिटेबल्स ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं ऊपर लगा रही हूँ शिमला मिर्च इस तरह से। शिमला मिर्च लगाने के बाद मैं ऑलिव्स लगा रही हूँ, ग्रीन ऑलिव्स। आप कोई से भी ब्लैक ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन और ब्लैक। और अब मैं इसमें ऑरिगानो ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ फैला के। ढक्कन को बंद कर देंगे और चीज़ को मेल्ट होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखिए व्यूवर 10 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चीज़ को मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया था कवर करके। कवर हटाते हैं तो ये देखिए माशाल्लाह से चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और हमारा जो ऑमलेट पिज़्ज़ा है, ऑमलेट ब्रेड पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। और अब इसे मैं एक प्लेट में डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स हमारा ऑमलेट पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा रेडी होता है, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है, नीचे से सॉफ्ट और ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से क्रिस्पी बना हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है, लाजमी रेसिपी को आपने ट्राई करना है व्यूवर। ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ पिज़्ज़ा को। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।